नमस्कार भाइयों, आज हम यहाँ सभी गांव कड़ासन के निवासी एक बहुत ही बड़ी समस्या को लेकर एकत्रित हुए हैं। ये समस्या कम से कम 1 साल पुरानी है। लगातार हमने इसकी बहुत सारी कंप्लेंट NH 344 में कर रखी हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये पूरी स्ट्रीट लाइट, जितनी भी स्ट्रीट लाइट हैं, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, ये सारी की सारी कम से कम 6 से 8 महीने से बंद पड़ी हैं। बिल्कुल कभी एक आध लाइट जगती है, उसके बाद ये इनको कंप्लेंट डालते हैं और ये एक आधी लाइट को ठीक करके उसके बाद दोबारा फिर ये ख़राब हो जाती है अपनी हालत पे। इनकी हमने कम से कम बहुत बार 1033 पर कंप्लेंट की है, कोई इनकी सुनवाई नहीं, कोई इनका ठीक करने वाला नहीं आता। उसके बाद वहाँ पे एक लास्ट में, जिसको टॉप स्लैब बोलते हैं, लोड बीर डैमेज है काफ़ी दिनों से, उसकी मैंने कंप्लेंट डाली थी। इस समस्या का भी इन्होंने कोई हल नहीं किया। उसके ऊपर इन्होंने एक सीमेंटेड एक स्लैब रख दिया है, जिसका कभी भी वो टूट सकती है और कोई भी गाड़ी उससे टकरा सकती है। इसका कोई समाधान नहीं किया। मैंने इनकी काफ़ी सारी कंप्लेंट डाल रखी हैं ऑनलाइन, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जितनी भी मैंने इनको कंप्लेंट डाली हैं वो सारी कंप्लेंट नंबर आप दे सकते हैं। मैं कमेंट में भी डाल रहा हूँ ये, और आपको साइड में ये देखने को मिल जाएगी। इन कंप्लेंटों में मैंने बाद में डिस्प्यूट भी डाला कि मतलब कि ये मेरा हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप फ़ोटो डालो, मैंने सारी फ़ोटोएँ भी डाल रखी हैं जितनी बार ये लाइटें बंद हुई हैं। इन्होंने कोई हल नहीं किया। जहाँ आगे हमारे गांव में कहीं भी लाइट जग रही है, वहाँ की इन्होंने फ़ोटो अपलोड करके वो कंप्लेंट बंद कर दी। मैं आपको सारी कंप्लेंट नंबर डाल देता हूँ। इस समस्या का हमारा किसी भी प्रकार से कोई हल नहीं हुआ। यहाँ पे कम से कम काफ़ी सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि रात को यहाँ अंधेरा काफ़ी रहता है और हमारे गाँव में यहाँ क्रॉसिंग है, सबसे ज़्यादा रश है, मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार का इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही इस चीज़ का कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हमें इस चीज़ का हल निकालना चाहिए। लाइटें ज्यों की त्यों बंद पड़ी हैं। आप देख सकते हैं कम से कम 100 के आसपास स्ट्रीट लाइटें हैं। ये मैंने एक दिन काउंट भी की थी, 90 या 100 के आसपास स्ट्रीट लाइटें हैं। ये इनमें से एक भी लाइट आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जग रही है। और ये हमारे गाँव के हमारे मित्र कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, खड़े हैं सारे, अपने अपने विचार आपके सामने साझा करेंगे। यहाँ पे रोड के साथ साथ साइड में जो सर्विस रोड है उनकी लाइटें बंद है, और ये समस्या ना काफ़ी 1 साल से चली आ रही है। आवारा पशु यहाँ पे रहते हैं, आवारा पशुओं की वजह से कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, उनकी तो गिनती कुछ नहीं है। मतलब इसका हल क्या होगा, क्या ऑप्शन है इसका? हल होगा या पूरी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है लाइटें? NH 344 को मैंने 10 मार्च को कंप्लेंट डाली थी पहली, वो व्हाट्सएप के थ्रू। और जो कॉलिंग की कंप्लेंट है 1033 पे, वो तो मैं दिसंबर और नवंबर 2022 से ही डाल रहा हूँ। इस समस्या का इन्होंने अब तक कोई हल नहीं किया। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, जितना भी इनका कर्मचारी है जो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कम से कम उनको फ़ोन करें और इस समस्या का निपटारा करें। अगर आप साहा से कैंट रोड पे अगर आप कभी भी जा रहे हैं, वहाँ की एक भी लाइट बंद नहीं है, सारी की सारी लाइटें जगी हुई हैं। उस रोड पे आप चाहे ये लगा लो कि वहाँ पे कम से कम वहाँ पे शायद मंत्री जी का काम बड़ा अच्छा है उस एरिया में, और यहाँ पे सुनवाई किसी की है नहीं। तो जैसा भी है, बस आप इस चीज़ का बिल्कुल हल निकालना चाहिए आपको। और ऐसा भी नहीं है कि इस रोड का टोल नहीं है, इस रोड पे टोल भी सबसे ज़्यादा है, इस रोड पे टोल टैक्स भी सबसे ज़्यादा है, और फिर भी इस पे कोई मेंटेनेंस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये लोग लाइटों का बिल नहीं भर सकते। लाइटों में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ से कनेक्शन काट रखे हैं, क्यों नहीं जलाते। और शायद में हमारे जो चौक है ना, यहाँ पे एक बीच में लाइट थी कि आने वाली गाड़ियों के लिए सिग्नल रहे कि यहाँ पे क्रॉसिंग है, और अभी वो लाइट बिल्कुल बंद पड़ी है। आप देख सकते हैं सामने वो लाइट बिल्कुल बंद पड़ी है। NH 344 पंचकुला से यमुनानगर रोड, 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, एक मिल्क माजरा और दूसरा जलोली टोल प्लाजा। और यहाँ पे ना क्रॉसिंग सबसे ज़्यादा है। ये जो बस स्टैंड है, 20-25 गाँव का बस स्टैंड है, यहाँ पे क्रॉसिंग सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे इधर बहुत गांव है, इधर बहुत गांव है, और इस तरफ पंचकुला, चंडीगढ़, शिमला, यही हाईवे जाता है मेन, NH 344। तो यहाँ पे इन लाइटों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, मेरे ही गाँव के काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पे, सिर्फ इन लाइटों की वजह से। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो सरकार बताएगी या रोड वाले बताएंगे, क्या करें इसका आगे? आप लोग ही बताएं। हल निकल जाना चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए कुछ, ठीक है? या तो फिर ये टोल जो प्लाजा हैं वो बंद कर देने चाहिए, कि हमसे नहीं होगा भाई। धन्यवाद भाइयों, और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, मंत्री हैं जो भी इसके टोल प्लाजा में कर्मचारी, ताकि आगे किसी और की और इस चीज़ का किसी और की जान ना जाए इन लाइटों की वजह से आगे। धन्यवाद।